तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसे आपको पता ही होगा, आज का वीडियो मार्केट का हाल विद ख्याल। आज हम लास्ट वीक में जो हुआ उसके बारे में बात करेंगे। मतलब आज हम बात करेंगे 7 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में क्या क्या चीज़ें हुई है। जैसे आपको पता ही होगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट किया। ट्रंप के हर एक ट्वीट पे मार्केट ने रिएक्ट किया। यूएस मार्केट ने बहुत रिएक्ट किया। गोल्ड ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। मतलब अगर अभी की मैं बात करूँ तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ बेस्ड है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से लास्ट वीक में हम ट्रेड कर सकते थे या अगले वीक में क्या करें। जैसे अभी का जो वीक है, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 14 को, मतलब मैं थोड़ा लेट हो गया बट आज मार्केट में छुट्टी है तो 14 को बना रहा हूँ। जब आज 14 को ऑफ है, 19 को भी ऑफ है, सॉरी 18 को भी ऑफ है, तो सिर्फ 3 दिन है इस वीक में। तो किस तरीके से हम इसको ट्रेड करें, मार्केट को क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या कोई न्यूज़ हमें अफेक्ट करेगी, अगर न्यूज़ अफेक्ट करेगी तो किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, तो ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो ये है निफ्टी का चार्ट। तो लास्ट वीक में देखते हैं कि लास्ट वीक में हुआ क्या, ठीक है। तो लास्ट वीक में अपन इसको यहाँ पे ले जाते हैं। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि लास्ट वीक फ्राइडे को एक बहुत ख़राब क्लोजिंग, मार्केट ऑलरेडी 1.49% इतना गिरा था और काफ़ी ही सिग्निफिकेंट फॉल था, ठीक है। सैटरडे संडे को बहुत ख़राब न्यूज़ आई, यूएस ने टैरिफ बढ़ा दिए चाइना पे, ये वो बहुत सी चीज़ें हुई और हमें पता था कि हम एक बहुत बड़े गैप डाउन से ओपन होने वाले हैं और वही हुआ, ठीक है। मंडे को मार्केट ने एक बहुत ही बड़ा गैप डाउन लगाया, करीबन 4% के आसपास। जब मार्केट ओपन हो रहा था तब अगर आपने देखा हो तो लाइक स्टॉक्स 10-10, 12-12% की उस पर थे, ठीक है। तो मार्केट कुछ 5% से ओपन होता है गैप डाउन होकर, देन रिकवर करता है और उसके बाद अपन देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो फ्लक्चुएट यही सब चीज़ें हो रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं कि मार्केट ने कितना मूव किया एक वीक के अंदर। तो लो से अगर मैं बात करूँ तो 5% एक इंडेक्स मूव होना कोई आम बात नहीं है। मतलब ये पूरा न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, अगर ट्रंप ने ये लिखा तो ये हो जाएगा। तो अभी का जो मार्केट है वो ट्रेडेबल नहीं है, मतलब इसमें आप ट्रेड ना ही करो तो बेहतर है, ठीक है। मतलब होगा ये कि आप ओवरनाइट कोई पोजीशन बना के जाओगे और सडनली रात को कोई न्यूज़ आ गया, यूएस मार्केट ने कुछ अफेक्ट कर दिया और आपका स्टॉक गैप डाउन हो गया, आपका स्टॉप लॉस तो हिट हो ही गया पर आपने जितना नहीं सोचा था उससे ज़्यादा लॉस हो गया। तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है नहीं। तो मैं यही प्रेफर करूँगा और मैं यही आपको बताऊँगा कि एटलीस्ट 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन आप कुछ भी ट्रेड मत करो। इस वीक तो बिल्कुल भी ट्रेड मत करो। इस वीक आराम से देखो मार्केट क्या कर रहा है। मैं भी कुछ नहीं करने वाला हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। हाँ, अगर कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, जो मुझे नहीं लग रहा है आएगी, बट अगर आती है तो आप शायद अपने कैपिटल का कुछ परसेंटेज लगा के ट्रेड कर सकते हो। फॉर एन इन्वेस्टर दिस इज स्टिल अ बेटर मार्केट। फॉर एन इन्वेस्टर दे कैन पुट सम मनी, क्योंकि एक अच्छा सा चंक मनी लगा दे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपने हाई से 23% इतना डाउन है। कितना है, सॉरी 13% डाउन है। ओके, निफ्टी 13% डाउन है और स्मॉल कैप उससे ज़्यादा डाउन है, ठीक है। तो आप वो कर सकते हैं। आप समझते हैं मार्केट यहाँ पे खड़ा कहाँ पे, बहुत प्यारी जगह पे मार्केट खड़ा है। अब ध्यान से देखिए, ये जगह जहाँ से मार्केट ने टर्न बैक किया, ये जो जगह है, मैं अगर प्रिसीजन से बोलूँ तो है 21,743, 21,743। मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बार सपोर्ट ले चुका है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2024 जनवरी के अंदर ये जो जोन है, ये जो जोन अपन बना रहे हैं, इस जोन में ये एक टाइम पे रेजिस्टेंस हुआ करता था। उसके बाद वो रेजिस्टेंस ब्रेक होके सपोर्ट बना और मार्केट ने, देखते हैं कितनी बार यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया है। सपोर्ट की बात करते हैं सिर्फ, तो सपोर्ट उसने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे लिया है, यहाँ पे लिया है और यहाँ पे लिया है। ये मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान रहा हूँ क्योंकि बहुत प्यारी वीक है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से 4 जून वाली कैंडल है जो इलेक्शन वाली कैंडल बनी थी। हर एक जगह पे मार्केट यहाँ से आके रुका है, ठीक है। डज दैट मीन कि मार्केट पक्का यहाँ पे आके रुकेगा? नहीं, बट अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर के हिसाब से देखने जाओ तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है, जैसे अगर अभी राइट नाउ अपन इधर है इस जगह पे, अब ऐसे करके अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होके अगर ऐसे जाती है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये लो ब्रेक हो गया तो मार्केट और फॉल करेगा, जैसे हमने लास्ट बात की, क्योंकि उसके बाद उसका नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो काफ़ी ही नीचे है, जो सपोर्ट करीबन इस जगह पे है। अगर ध्यान से देखें इस जगह पे, तो ये जगह कितनी दूर है उससे, ये जगह यहाँ से दूर है 7%। तो अगर फॉल होता है कोई न्यूज़ की वजह से या कुछ भी रीज़न की वजह से तो काफ़ी बड़ा फॉल आ सकता है। तो हमने समझा निफ्टी क्या कर रही है। अब देख रहे हैं कि अपन बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं। मतलब
अगर ध्यान से देखिए बैंक निफ्टी इज़ ऑलमोस्ट डूइंग द सेम बट इट स्टिल बेटर देन निफ्टी, क्योंकि उसका जो चार्ट है अगर आप देखते हैं, इसका जो इंडेक्स है, ठीक है, ये जगह पे मैं मान के चलता हूँ वो ऑलरेडी वहाँ से थोड़ा ऊपर आ चुका है। ये जो चॉपी जगह है, ठीक है, ये जगह से ऑलरेडी वो ऊपर आ चुका है, बट स्टिल प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा चॉपी है। मतलब यहाँ पे बहुत बड़े गैप्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो रहे हैं, तो इस जगह पे मार्केट ट्रेडेबल नहीं है। मतलब आप नहीं ट्रेड कर सकते, क्योंकि आप ध्यान से देखो ये क्या हो रहा है। एक मैं सिर्फ पोजीशन बता रहा हूँ, दिमाग यहाँ से ऊपर गया, इट ट्राई टू गो अप, couldn't go, went down, tried to go up, couldn't go, went down, again it tried to go up। तब यहाँ पे आप सोचोगे अगर आपने यहाँ पे एक ट्रेड लिया है इस जगह पे, तो आपका 3 दिन के बाद ऐसे हिट हो गया, तो सेंस नहीं बनता, ये मार्केट में आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो लास्ट स्मॉल कैप देख लेते हैं। मैं सेक्टर के बारे में आज इसीलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी सेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब आप IT देख लो, मेटल देख लो, PSU बैंक्स देख लो, कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो बेटर है कि आप कुछ भी ट्रेड ना करो, आराम से चार्ट्स देखो, अपनी स्टडी पे ध्यान दो, मेरे कुछ वीडियोस देखो, ये सब चीज़ें करो और ज़िंदगी जियो। तो हाँ देखिए, स्मॉल कैप देखो, स्मॉल कैप भी बहुत प्यारी जगह पे, सेम जगह जहाँ से वो रुका था लास्ट टाइम, ठीक है, इतने बड़े फॉल के बाद। तो स्मॉल कैप एक ऐसा इंडेक्स है जो अपने सपोर्ट को थोड़ा सा वैल्यू करता है, ठीक है। अगर आप पास में जाके भी डेटा देखोगे तो स्मॉल कैप इज समथिंग कि जो वहाँ से घूम सकता है। डज दैट मीन कि यहाँ से वो घूम ही जाएगा, लेकिन नहीं। अब देखो ये जो कैंडल है, जो गैप डाउन वाली कैंडल है, अब यहाँ पे कोई भी इंसान होता, मतलब कोई भी इंसान, अब कितना भी कोई बोल ले कि अरे नहीं 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 मैं तो कुछ भी नहीं, 10% अगर तुम्हारा एक इंडेक्स गैप डाउन होता है, चलो भले 1 मिनट के लिए सही, आप इसको प्रोसेस ही नहीं कर सकते। मतलब आपका स्टॉक, ये जो 10% गैप डाउन हुआ है, आपका स्टॉक तो मिनिमम 12-13% गैप डाउन हुआ होगा। आई नो वो पहले 5 मिनट में रिकवर कर गया होगा, जो भी है, बट इट्स नॉट वेरी इजी टू मैनेज दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स। तो बेटर है हम आराम से बैठते हैं, दूसरे ट्रेड्स पे ध्यान देते हैं, वर्ल्ड मार्केट देखते हैं। जैसे गोल्ड का चार्ट हो गया, ठीक है, सिर्फ ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसके बारे में बात करूँगा, लेकिन जस्ट मुझे याद आया तो बात कर देता हूँ। सो गोल्ड, अब लोग, मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि ख्याल क्या हम गोल्ड बाय कर सकते हैं? आई थिंक नो, क्योंकि आप ध्यान से देखो गोल्ड बाय करने की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कहाँ पे थी, जो मैंने बहुत सारे लोगों को बताया भी था, मतलब दोस्तों को, कि एक ये अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है। उसके बाद एक ये तो बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है, वहाँ से गोल्ड अभी तक ऑलरेडी कुछ 18% बढ़ चुका है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्सटेंडेड हो गया, मतलब इसके बाद ये मूव तुम कैप्चर चलो कर भी लो, ठीक है। अब ये जो 3 दिन का मूव आया है, अब यहाँ से तुम्हारा स्टॉप, अगर तुमने स्टॉक को खरीदा इस जगह पे, तो तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा नहीं। तो बेटर है जब दूसरी बार मौका मिले तब खरीदो। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रैली कर चुका है गोल्ड, तो साइड पर रखते हैं उसको, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अब मुझे बताइए कि अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं ट्राई करूँगा उसको बनाने का, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।